रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें काजी साहब, शायद ये आप एक चीज़ नोट करें, बड़े बड़े लोग जो फ़िरऔन नुमा ज़िंदगी गुजारा करते थे, आज वो कहाँ गए? मुशर्रफ भी कहता था मैं इन बलोचों को वहाँ से हिट करूँगा जहाँ से इनको पता भी नहीं होगा। काजी साहब भी कहते थे कि इनसे बल्ले का निशान भी छीन लो, इनसे बुनियादी इंसानी हकूक़ भी छीन लो। किसी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ काजी साहब ने आवाम के लिए नहीं किया, अपनी ज़ात उनको अजीज़ थी। आज देखें कि अपने ज़ाती ठेकेदार से 12 करोड़ रुपए जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से थे वो यहाँ लगवा दिए। और कल जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने, ये सारी बातें वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने कल काजी फायज़ ईसा साहब के आखिरी दिन में की थी, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। वो ये है कि इन दीवारों पे 12 करोड़ रुपए, और दीवारें भी कैसे, ये कबरनुमा दीवारें, शायद ये इंसाफ का, आइन का और कानून का मकबरा बनवाना था और वो उन्होंने बनवा लिया। आप एक चीज़ देखें कि अगर किसी के लिए आप कब्रें खोदोगे या कब्रें बनाओगे तो कल को वो उनमें आपने भी जाना है। मैं आपको दिखाता चलूँ, सबसे बड़ी कब्र ये है और बाकी भी आपको दिखाते हैं कि जिन पे इन्होंने टैक्स का पैसा, अवाम पाकिस्तान का पैसा, वो कितना लगा दिया? 12 करोड़। 12 करोड़ एक मुंह में आ जाता है। जब किसी गरीब ने कमाना होता है ना तो उसे पता चलता है कि 12 करोड़ क्या होता है। आप देखें कि ये क्या है, ये इस पे 12 करोड़, ये दिखाएं ज़रा, ये कब्रें बना दी गई। हर वो चीज़ जो इन पे नक्श कराई गई है मैं आपको दिखाता हूँ। इस कब्र के सामने देखें, आप एक चीज़ देखें, मंसूर अली शाह साहब ने कल जो ख़त में लिख छोड़ा है, आज काजी साहब के पल्ले क्या रह गया? या अफरीदी साहब ने हलफ लेते साथ ही पहला जो काम किया है ना, वो पहला काम ये किया है कि ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को बहाल कर दिया है। यानी मुनीब अख्तर साहब भी आ गए, मंसूर अली शाह साहब भी आ गए और चीफ जस्टिस साहब भी आ गए। मोस्ट सीनियर 3 जजेस यही हैं और यही कमेटी ही चलेगी इंशाअल्लाह। अब आइन और कानून पे फैसले भी होंगे। आप एक चीज़ देखिएगा कि जो हकीकत है वो तो हमें तस्लीम करनी होगी। हकीकत ये है कि आज जो याह्या अफरीदी साहब ने किया है, क्या वो काजी फायज़ ईसा साहब नहीं कर सकते थे? उनको कुछ मफादात थे। कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं जो इन्होंने किया है, ये सारी सेम यही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो इसमें है ही कुछ नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदे की साइकी जिसकी ये हो कि वो लाइनें या वो अल्फाज जो ऑलरेडी किताबों पे लिखे हुए हैं वही रिपीट करने में। और आपको पता है कल साफ़ी दोस्तों ने क्या सवाल किया काजी साहब से? वो ये सवाल किया कि आप अपने इस चीफ जस्टिस के टेन्योर, जो 1 साल का टेन्योर रहा है आपका, आप उससे मुतमईन हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कैसे मुतमईन होते? उन्होंने बल्ले वाले निशान का फ़ैसला दिया हुआ था, उन्होंने 63A की नज़रसानी की अपील को दोबारा सुन के वो फिर हार्स ट्रेडिंग का मौका फराहम किया और जिसके नतीजे में उन्होंने आईनी तरमीम की। मेरी बात याद रखिएगा, जब से अब आज से याह्या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं, इंशाअल्लाह वो काम करने जा रहे हैं जो काजी साहब ने और उनके साथियों ने सोचा भी नहीं होगा, जो पीडीएम की हुकूमत ने सोचा भी नहीं होगा। इस दौरान जो गैर कानूनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के थ्रू केसेस लगाए गए, बेंचेस बनाए गए, फैसले कराए गए, वो सारे के सारे रिवर्स होने जा रहे हैं। मैं आपको खुशखबरी भी सुना रहा हूँ और आपको हकीकत भी बता रहा हूँ। हकीकत यही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम भी रिवर्स होगी, ये जो इस दौरान 63A वाला फ़ैसला हुआ है वो भी रिवर्स होगा। स्पेशली अवाम पाकिस्तान और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए ये खुशखबरी है कि आपने मायूस नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। आपके लीडर ने, इमरान खान ने, जो जेल में बैठ के जो गेम की है ना, वो आपकी सोचों से भी बड़ी है, वो इन लोगों को समझ आने वाली नहीं है। जिस तरह काजी साहब ने, ये ज़रा दिखाएं जी, जिस तरह काजी साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा कि याह्या अफरीदी साहब हमारे लेवल से ऊपर हैं, हम उनको नहीं समझ पाए। अगर आप नहीं समझ पाए तो उनसे मशवरा ही ले लेते, वो आपके लेवल से ऊपर है ना, आप अच्छा मशवरा आपको दे जाते। ये देखें, ये चंद अल्फाज हैं जो लिखे हुए हैं, ये नक्श कदा किए हुए हैं। अगर आपने यही कुछ करना था
तो आप थोड़ा सा किसी दोस्त से मशवरा कर लेते, अपने साथी जजेस से मशवरा कर लेते, साथ बैठे हुए दोस्तों से मशवरा कर लेते। सॉरी, एक चीज़ और, यहाँ से अब ये कितना एरिया है, यही एरिया है, इतने एरिया के लिए आप करोड़ों रुपए लगा देंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपसे बातें करेंगे। अब ये देखें, ये जेल नुमा बना दिए, जंगले लगा दिए। क्या यहाँ पे आपने गिरफ्तारियाँ करानी थी, कि आपने बंदों को अंदर करना था? ऐसे नहीं होता। तो ये चीज़ें ना करें जिससे जग हंसाई हो आपकी। आपकी कल की तकरीर क्या थी? वो तकरीर सिर्फ़ और सिर्फ इतनी थी कि मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरी दादी, मेरे चचा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं, और उसके अलावा एक दफ़ा फिर मैं, और फिर उसके बाद आप देखें कि बात कहाँ पे ख़त्म हुई, इंग्लिस्तान, बरतानिया और मैं गया। इतनी सी बात थी, इतना सा काम था। आप इस चीज़ के लिए, आप इस काम के लिए चीफ जस्टिस नहीं बने थे। चीफ जस्टिस आप बने थे अवाम पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। आप एक चीज़ देखें कि आप अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप अगर लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, आप अगर आइन पे अमल दरामद नहीं करा सकते, आप अगर कानूनी फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर किसी भी ऐसे बंदे को, इतने छोटे जहनीत वाले बंदे को, छोटे बंदे को बड़ी पोस्टों पे नहीं बिठाना चाहिए। आप एक चीज़ देखें कि ये अब या तो इस तरह की दीवारें हैं चंद, और या भूल भुलैया गलियां नुआ बना दी हैं कि छोटी दीवार बड़ी दीवार, छोटी दीवार बड़ी दीवार। उसमें कोई एक ऐसा इसमें काम कर लेते, इसी को म्यूज़ियम ही बना देते, इसमें कोई चंद चीज़ें रख देते, इसको ढक देते, कवर कर देते। आप देखें कि लोग अब आ रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या करने के लिए आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से? सिर्फ़ और सिर्फ इस कब्र पे, इन कब्रों पे फातिहा पढ़ने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं, दरूद फातिहा पढ़ते हैं। काजी साहब ने बनाए थे अपने अपोनेंट जजेस के जनाज़ों के लिए, ये कब्रें बनाई थी, और ख़ुद इसमें दफन हो के चले गए ना। कहाँ गए? कल परसों आपको ये अपने आबाई गांव जाते हुए, इंग्लिस्तान, बरतानिया, जिनका उन्होंने कल अपनी तकरीर में बार बार जिक्र किया, उसी में जाते हुए नज़र आएंगे। आप ज़रा इस चीज़ को दिखाएं ताकि अवाम पाकिस्तान को भी पता चले कि किसकी कब्र पे आइन की, ये आइन का मकबरा था। और साफ़ी दोस्त ठीक कहते थे, इन कब्रों के लिए आपने 12 करोड़ लगाए। हालांकि इस्लाम में कब्र कितनी जायज़ है वो आपको पता है। हालांकि इस्लाम में क्या कहा गया कि कच्ची कब्रें होनी चाहिए। आप आ जाएँ ज़रा, मैं आपको मज़ीद भी दिखाता चलूँ। वो ये कि इस तरह की भूल भुलैयाँ बनाई हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। इसको आप अगर कहते हैं कि ये अवाम पाकिस्तान की फ़लाह के लिए कोई काम हो रहा है या पाकिस्तान के लिए कोई काम हो रहा है, तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। अल्लाह पाक आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो आसान करे, लेकिन लगती नहीं है। आप पाकिस्तान में होंगे या पाकिस्तान के बाहर होंगे, लोग आपको वो हशर करेंगे जिस तरह मुशर्रफ का हुआ, जिस तरह जनरल बाजवा का हुआ, जिस तरह बाकी लोगों का हुआ। आप देखें कि जिस तरह वो भाग जाते हैं जजीरे ख़रीद के। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, काजी साहब ने बलूचिस्तान से अपनी सारी ज़मीनें बेच के अब पैसे अपनी जेब में डाल लिए हैं। वो बहुत जल्द इंशाल्लाह चले जाएंगे। थैंक यू।